Everyone, in this video we are going to discuss about the relationship between density, mass and volume of any unit cell. So अगर हम इस रिलेशन को देखें तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, that is D इक्वल टू द जेड एम अपॉन एन ए क्यूब. D जो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है एंड Z इज द यूनिट सेल कंटेंट जो कि हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एनी यूनिट सेल, एंड M इज द मोलर मास of the constituent present in any unit cell and n is the Avogadro constant जो that is 6.023 10 power 23 होता है and a is unit cell edge length है. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस रिलेशन का डेरिवेशन के बारे में, किस तरह से डेरिवेट हुआ है, एंड उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे जो हमारा एज लेंथ है वो हमारा क्या है, यूनिट सेल का, वो ए है, एंड जो मोलर मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है ये हमारा क्या है, कैपिटल एम है, एंड मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है, डेट इज स्मॉल एम है, एंड यूनिट सेल जो कंटेंट है, यूनिट सेल कंटेंट डेट इज नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल जो होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, जेड है. सो अगर हमको किसी भी यूनिट सेल का हमको डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी के लिए हमको दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. पहला तो हमको मास पता होना चाहिए उस जिसका भी हम निकाल रहे हैं, और दूसरा हमारा उसका वैल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी जो होता है हमारा क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है मास अपॉन वैल्यूम का. तो वैल्यूम तो हमको पता है इस यूनिट सेल का, क्योंकि वैल्यूम के लिए एज लेंथ हमको मालूम है, और एज लेंथ का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा. मास हम कैसे निकालेंगे, अब मास के लिए क्या होता है, क्योंकि यूनिट सेल जो फॉर्म हुआ है ये नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से फॉर्म हुए हैं. अगर हमको यहाँ पता चल जाए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज यूनिट सेल कंटेंट फॉर एनी यूनिट सेल, एंड मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट का हमको मास पता चल जाए, तो हम क्या बता सकते हैं, इस टोटल यूनिट सेल का मास निकाल सकते हैं. यानी मतलब हम बात करें अगर हमारा क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल, सो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, दैट इज अ नंबर ऑफ constituent and you can say the atom in unit cell into mass of one constituent, mass of one constituent. सो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल हमको निकालना है. नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल हमको पता है वो हमारा क्या होता है, यूनिट सेल कंटेंट होता है, डेट इज जब हमारा क्या होगा, जेड होगा. एंड मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पे सपोज किया कि मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या, स्मॉल एम है, सो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल हो गया. सो दिस वन इज द मास ऑफ यूनिट सेल हो गया. यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना देते हैं. अब इसको हमको निकालना है मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट. ये स्मॉल एम कैसे निकालेंगे, सो हम बाय द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट हमको पता है कि जो मोल्स इक्वल टू होता है ये क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या होता है, मोलर मास, दैट इज अ मोलर मास. एंड इसी मोल्स को अगर हम इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एटम्स देखें, सो ये क्या होता है, मोल्स इक्वल टू होता है दैट इज अ नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर. ये कुछ हो गया. अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मास ऑफ ईच सब्सटेंस निकालना है, ये स्मॉल एम के बारे में. सो मास ऑफ सब्सटेंस को अगर हम देखें तो मास ऑफ ईच सब्सटेंस हमने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस को हमने सपोज क्या किया हुआ है, स्मॉल एम, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो मास है वो हमारा क्या, स्मॉल एम है. मीन्स एक एटम का जो मास है वो हमारा क्या है, स्मॉल एम है. सो मास ऑफ सब्सटेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एम. मोलर मास हमने सपोज किया हुआ है कैपिटल एम, एंड नंबर ऑफ जो एटम्स है यहाँ पर वो हमने क्या एज्यूम किया हुआ है 1, क्योंकि एक एटम का ही मास हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, स्मॉल एम, दिस वन. एंड एवोगाड्रो नंबर डेट इज एन ए. सो स्मॉल एम की अगर हम बात करें तो स्मॉल एम इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज एम अपॉन एन ए, ये हो जाएगा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे इस वैल्यू को हम रख देते हैं, डेट इज अ मास ऑफ यूनिट सेल, ये क्या हो जाएगा, जेड एम अपॉन एन ए, ये हमारा हो गया मास ऑफ यूनिट सेल. एंड नाउ वैल्यूम की अगर हम बात करें, वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सो ये हमारा क्या है, डेट इज ए क्यूब. सो डेंसिटी हमारा क्या होगा, जस्ट इन दोनों का रेशियो होगा, डेट इज मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सो दिस वन विल बी द जेड एम अपॉन एन ए अपॉन ए क्यूब. सो ये हमारा आ जाएगा जेड एम अपॉन एन ए क्यूब. So this one will be the relationship between the density of the unit cell in term of the unit cell content and molar mass and volume of unit cell.
सो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। सो नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो इन फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेड सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट्स डेंसिटी, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द लेड सल्फाइड क्रिस्टल इज 500 पिकोमीटर एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट एज वेल एज द मोलर मास ऑफ लेड सल्फाइड इज गिवन। सो यहाँ पर हमको क्या बताना है, हमको यहाँ पर निकालना क्या है, डेंसिटी, एंड हमको गिवन क्या है, दैट इज एज लेंथ हमको गिवन है, एंड ये हमारा कितना है 500 पिकोमीटर है, एंड मोलर मास हमको गिवन है वो हमारा कितना है 239.2 ग्राम है ये। सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको यहाँ पे क्या गिवन है, द लेड सल्फाइड क्रिस्टल हैज द NaCl टाइप स्ट्रक्चर, मतलब जो ये लेड सल्फाइड का जो क्रिस्टल है ये किसके इक्विवेलेंट है, NaCl क्रिस्टल की तरह ही है। सो हमने अभी देखा कि टाइप ऑफ क्रिस्टल में कि जो NaCl का जो क्रिस्टल होता है ये किस टाइप का होता है, ये FCC यूनिट सेल का होता है, मतलब FCC यूनिट सेल, जो इसका यूनिट सेल है वो हमारा क्या है, FCC टाइप का है। सो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि उसमें यूनिट सेल कंटेंट होने वाला है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस लेड सल्फाइड यूनिट सेल वो हमारा कितना होने वाला है, दैट विल बी द 4। सो हमको पता है कि डेंसिटी हमको निकालना है, सो डेंसिटी और इन सारी चीज़ों में हमको रिलेशन पता है, D इक्वल टू हमारा क्या होता है, ZM अपॉन NA क्यूब, ये हो गया। सो Z की वैल्यू हमको मालूम है, दैट विल द 4। अच्छा, मोलर मास हमारा कितना है 239.2 ग्राम, एंड ये तो हमारा एवोगाड्रो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एंड A क्यूब दैट इज द वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एज लेंथ हमको गिवन है ये पिकोमीटर में गिवन है, एंड जो मोलर मास है वो हमारा क्या है, ग्राम में। सो इसको हम CGS यूनिट में चेंज कर लेंगे, सो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। सो दिस वन विद द 500, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻−12 मीटर, एंड सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर। सो इट विल बी द 5 इंटू दैट विल बी द 5 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। सो एज लेंथ की वैल्यू ये हो गई इन सेंटीमीटर में, हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻−8 एंड दिस विल बी द, आफ्टर द सॉल्विंग दिस हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ डेंसिटी मिल जाएगा। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिलता है दैट इज 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस लेड सल्फाइड यूनिट सेल। सो नाउ हम सेकेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इन दिस न्यूमेरिकल सेज दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डेंसिटी ऑफ द NaCl is 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन क्रिस्टल इज 281 पिकोमीटर। सो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इस एवोगाड्रो नंबर को, डेट इज Na की वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है, एंड उसके बाद हमको डेंसिटी गिवन है डेट इज 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या है, डेंसिटी गिवन है, एंड उसके बाद हमारा क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन क्रिस्टल इज 281 पिकोमीटर है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करते हैं, सो क्या होता है कि जब भी हम कभी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, सो क्या होता है उनके जो भी सेंटर्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट। सो सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो ये डिस्टेंस होने वाला है ये हमारा होगा क्या, इनके रेडियस का समेशन होने वाला है। सो ये हमारा क्या है, Na प्लस है, एंड अगर ये हमारा क्या है, Cl माइनस है। सो हमको जो गिवन है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉन्स्टिट्यूएंट वो हमारा क्या होगा, इनके रेडियस का समेशन गिवन है, दैट इज ये, दैट इज RNa प्लस RCl माइनस, इसकी वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज 281 पिकोमीटर है, ठीक है। एंड A की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, दैट इज एज लेंथ हमको नहीं पता है यहाँ पर, एंड जो मोलर मास है M वो NaCl है। सो NaCl के लिए जो Na प्लस एंड Cl का जो मोलर मास होता है दैट इज ये होता है हमारा 58.5 ग्राम, ये हो गया। FCC यूनिट सेल है, NaCl है, सो हमारा क्या होता है, NaCl का यूनिट के सेल कैसा होता है, FCC यूनिट सेल होता है। अब FCC यूनिट सेल है तो यूनिट सेल कंटेंट हमारा कितने वाला होने वाला है, ये हमारा होगा 4। अब हम बात करें अगर फॉर्मूले की, तो हमारा क्या होता है, ये D इक्वल टू क्या होता है, ZM अपॉन Na क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो यहाँ हमको D पता है, Z पता है, M पता है, ये कांस्टेंट है, एंड A हमको नहीं पता है, दैट इज एज लेंथ, यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो हमको नहीं पता है। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, NaCl क्रिस्टल है। सो NaCl क्रिस्टल में हमने देखा था कि जो NaCl क्रिस्टल होता है उसमें जो हमारा पोजीशन ऑफ Cl माइनस होता है वो हमारा क्या होता है, सारे क्या होते हैं, फेसेस पे होते हैं, एज वेल एज हमारा क्या होता है, सेंटर्स पे होते हैं, मतलब ये FCC फॉर्म करता है। जो Cl माइनस की पोजीशन होती है NaCl यूनिट सेल में हमारा क्या होता है, FCC पोजीशन को फॉर्म करता है।
मेन सारे क्या होंगे Cl माइनस कॉर्नर्स पे होंगे, एज वेल एज हमारा क्या होगा सेंटर ऑफ द फेसेस पर होंगे। एंड जो Na प्लस की अगर हम पोजीशन देखें सो वो Na प्लस कहाँ पर होते हैं, ऑक्टाइडल में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाइडल तो क्या होगा, एक बॉडी के इनसाइड होगा एंड बाकी के ऑक्टाइडल कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन एजेस पर होंगे। ये सारे एजेस पे क्या होंगे Na प्लस होगा। यहाँ एक्चुअली इसको हमने पीछे कुछ ऐसा होगा। अब ये हमारे क्या होंगे Na प्लस के यहाँ पे क्या आ गए, पोजिशंस आ गए। अब जो एज लेंथ होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एज लेंथ। अगर एज लेंथ को हम r के टर्म में निकालें तो ये एज लेंथ किसके इक्वल होगा, एंड दैट इज दिस लेंथ विल बी द radius of Cl minus n, that is RCl minus n plus, and this is the sodium constituent, and it will be, this distance will be equal to the that is diameter of Na plus, so it will be a 2R Na plus, and this distance also for the chloride ion, so यहाँ पर क्या हो जाएगा RCl minus। so ये हमारा distance हो गया एज लेंथ in term of R, that is a radius of constituent। so ये हमारा कितना आ जाएगा 2RCl minus plus Na प्लस, एंड इसका इसी ये हमको गिवन है, ये दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज अ रेडियस का समेशन हमको गिवन है। हमारा कितना है 281 पिकोमीटर है। सो 2 इंटू 281 पिकोमीटर एंड इट विल बी द 2 दैट इज अ 562 पिकोमीटर। मीन्स जो हमारा एज लेंथ है, ये जो एज लेंथ हमारा कितना आ गया 562 पिकोमीटर। अब हमको पता है कि जो डेंसिटी सारी चीज़ें हमारी क्या है ग्राम में, सो इसको हमको चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। सो इट विल बी द 562 इंटू 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी द 5.62 इंटू 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया एज लेंथ आ गया। अभी हमको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, जेड की वैल्यू पता चल गई, एम भी हमको पता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ए भी पता चल गया, एंड डी डेंसिटी भी हमको ऑलरेडी गिवन है। हमको Na की वैल्यू निकालनी है, सो हम यहाँ से Na की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए Na इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा Zm अपॉन डी ए क्यूब। सारी वैल्यूज हमको पता है इसमें, Zm D एंड A सारी चीज़ें हमको पता है, वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। सो नाउ क्वेश्चन थर्ड की अगर हम बात करते हैं, इन दिस क्वेश्चन सेज दैट द एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन स्ट्रक्चर हैविंग द FCC यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ 200 पिकोमीटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो FCC यूनिट सेल है, पहला तो FCC यूनिट सेल है, एंड जो एज लेंथ है वो हमारा कितना है 200 पिकोमीटर है। 200 पिकोमीटर का मतलब क्या है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें सो इट विल बी द 200 इंटू 10 पर पावर माइनस 10 एंड दैट विल बी द 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कैलकुलेट द डेंसिटी if 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 24 इंटू 10⁻23 एटम। मीन्स हमको ये निकालना है, डेंसिटी निकालनी है सेम एलिमेंट की। अगर 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन, कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, दैट इज 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो हमको 200 ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं, सो उस कंडीशन में हमको क्या निकालनी है, डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसमें नॉर्मली अगर हम फॉर्मूले को ना भी लगाएं तब भी हमारा काम चल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर देखें तो हम सॉल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए FCC यूनिट सेल है। सो FCC यूनिट सेल में हमको पता है कि जो यूनिट सेल कंटेंट होता है हमारे पास कितना होता है 4 होता है। यूनिट सेल कंटेंट हमारा क्या होता है FCC यूनिट सेल के लिए 4 होता है। हमको निकालना यहाँ क्या है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी निकालने के लिए 2 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वैल्यूम होना चाहिए। सो इस कंडीशन में हमको डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी के लिए मास ऑलरेडी गिवन है, वो हमारा कितना है 200 ग्राम है। हमको वैल्यूम फाइंड आउट करना है। वैल्यूम किसका फाइंड आउट करेंगे, हम इतने एटम्स का अगर हम वैल्यूम फाइंड आउट करने तो इनका रेशियो ले लें और हमको डेंसिटी मिल जाएगी। सो इसको वैल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले कंडीशन को यूज करेंगे। फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या कह रहा है कि FCC यूनिट सेल है एंड जो इसका एज लेंथ हमारा कितना है 200 पिकोमीटर है। FCC यूनिट सेल का जो एज लेंथ है हमारा कितना है 200 पिकोमीटर है। सो हमको पता है कि अगर हम यहाँ से वैल्यूम देखें, सो जो हमारा वैल्यूम आने वाला है इस यूनिट सेल का वो हमारा क्या है, डेट इज A क्यूब। ये हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 का होल क्यूब, एंड इट विल बी द 8 इंटू 10 पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। FCC यूनिट सेल है, वैल्यूम इतना है इसका। सो यहाँ पर क्या हो गया, डेट इज 4 एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट इन
8 इंटू 10 पर पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो 4 एटम है वो इतने वैल्यूम में प्रेजेंट है। सो एक एटम का जो वैल्यूम होगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट विल बी द कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 पर पावर -24 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 10 पर पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया क्या वैल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारे पास है कितने यहाँ पे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर सेम एलिमेंट 24 इंटू 10 पर पावर -23 एटम्स हैं। सो 24 इंटू 10 पर पावर 23 एटम का जो हमारा क्या होगा वैल्यूम होगा वो कितना होगा डेट या 24 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू 2 इंटू 10 पर पावर -24। सो ये हमारा क्या आ जाएगा डेट इज 48 इंटू 10 पर पावर -1 डेट विल जा 4.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया इतने यूनिट इतने कॉन्स्टिट्यूएंट का इतने एटम का हमारा क्या हो गया वैल्यूम हो गया। हमको फाइंड आउट करना है डेंसिटी। सो डेंसिटी के लिए हमारा क्या होता है मास अपॉन वैल्यूम। सो मास तो हमारा पता है डेट या 200 ग्राम। इतने एटम का जो हमारा मास है वो हमारा कितना है 200 ग्राम है। डेट या 200 डिवाइडेड बाई 4.8 सेंटीमीटर क्यूब और ये हमारा क्या है ग्राम में। सो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारा आएगा डेट इज 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारी क्या हो गई डेंसिटी हो गई। सो आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।